हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। चलिए, ठीक। कुछ क्वेश्चंस बनाए थे? हाँ, किए हैं। ठीक है। कुछ डाउट है? नहीं, पूरे तो आसानी का 8 क्वेश्चन आप सब करा ही दिए थे। आसानी आसानी क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ। ये क्या हो गया? चल, आपको वैसे बुक भेज दिए हैं। हाँ हाँ, बुक भेज दी है। उसी को फॉलो कर लिया जाएगा। हाँ, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए। ये तो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट 4A हो गया क्वेश्चन। अच्छा, आपके में डिवाइडेड है। प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अलग अलग दिया हुआ है, उसमें दोनों साथ में दे दिया था। हम्म। ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो वही है, तो 4A 4B हो गया आपके बुक से हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट हाँ। है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। चलिए। ये क्या आ गया? अच्छा, ये पहले का है। ये है प्रोबेबिलिटी। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हम्म। ठीक सर, इसका ये पेज कितना है है। मेरे बुक में? आपके वाले बुक का पेज नंबर 88 है और पीडीएफ का पेज नंबर 100 है। अच्छा। ओ। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मिल गया। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हम लोग वहाँ पे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। क्या बताए थे? हम्म। कि हमारा y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का फॉर्म होता है, और हाँ। इसका ग्राफ भी हम लोग बनाए थे। दो केसेस बनता है, दिस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और एक बनता है व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1। उस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ये भी है हमारा y हाँ। इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1। अगर e के टर्म्स जी। में बात किया जाए तो ये जो ग्राफ है ये मेरा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का है, और ये जो ग्राफ हाँ। है ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का है। और रीज़न भी एक्सप्लेन किए थे। क्यों? क्योंकि जो e है हमारा उसका वैल्यू 2.7 होता है, और ये जो है इसका वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स मतलब 1/e होल टू द पावर एक्स, और 1/e का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 समथिंग होगा। जी, ठीक है। इसी के कारण सेम उसी तरह का ग्राफ बन जाता है। तो ये तो हम्म। हुआ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जो हम लोग डिस्कस करके आए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इसका डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल का लिमिट निकालना सीखे थे ना? हाँ, सीखे थे। एक्सपोनेंट का लिमिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े भी थे शायद। हाँ। लिमिट एच इज लिमिट क्या था? एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x कितना आता था? कुछ तो आता था, पलटिए। शुरू में ही है ना ये? हाँ हाँ, शुरू में ही है। log a आता था। ओ। log a, और बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में e है। log a टू द बेस e। उसी तरह लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो, e टू द पावर x माइनस 1/x जो है ये आ जाता है जस्ट हमारा 1। रीज़न बीइंग कि ये भी आता है log e, और बेस में इसका e है, तो जब भी log का प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर है हाँ, हाँ। थोड़ा सा, अगर ये पार्ट और इसका बेस वाला पार्ट जब भी सेम हो जाए तो वैल्यू कितना आता है? 1। शाबाश। तो e टू द पावर एक्स माइनस 1/x का वैल्यू 1 हो जाता है, ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x का वैल्यू log a हो जाता है, करेक्ट? हम्म। तो ये लिमिट अगर पता है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले को फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा झट से। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स दे दिया गया, और हमको निकालना है डेरिवेटिव। तो जी। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? लिमिट
अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बात करें तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस एच, जो कि आ जाता है x हमारा, हाँ नो नॉट x एक्चुअली h, क्योंकि x प्लस अच्छा एच, हाँ एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर x प्लस एच माइनस a टू द पावर x डिवाइडेड बाई h। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये कैसा फॉर्म है अभी, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। कुछ करने का ज़रूरत है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x, कॉमन ले लिए, चलिए ब्रेक करके कॉमन लेते हैं, कोई डाउट भी नहीं होगा, डिवाइडेड बाई h। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x, और ये आ गया हमारा a टू द पावर h माइनस 1 बाई एच, करेक्ट। अब a टू द पावर x में तो कहीं पे h है नहीं, तो ये तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है लिमिट में, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखाए थे, log a हो जाता है। तो लॉग यहीं से ये फॉर्मूला आता है, जब भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे ना a टू द पावर x का, तो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, करेक्ट। ठीक है। लेकिन इसी का अगर स्पेशल केस में देखें, जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x कर दिया जाए, सेम वही सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, सारा स्टेप्स, तो फाइनली जो डेरिवेटिव मिलेगा वो आपको ई टू द पावर x ही मिलेगा। हाँ कैसे मिलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स। डिफरेंस आएगा सिर्फ इस वाले पार्ट में, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 बाई एच, करेक्ट, हाँ इस वाले पार्ट में, और इसका वैल्यू चेक कीजिएगा, क्या बताएं, 1 होता है, क्योंकि होता है ना e टू द पावर h माइनस 1 बाई एच का, और ई हो जाएगा सो। हाँ log ई हो जाएगा, इसीलिए वो 1 हो जाता है। तो मतलब ये सारा प्रोसेस जब हम लोग फॉलो करेंगे सारा स्टेप्स, तो लास्ट में यहाँ पे ऐसा बनेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x, और ये आ जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 बाई एच। ये e टू द पावर x तो e टू द पावर x रहेगा, और e टू द पावर h माइनस 1 बाई एच कितना हो जाएगा, जस्ट 1, और ये हो जाता है e टू द पावर x। समझ में आया। हाँ इसीलिए जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं e टू द पावर x का, तो क्या लिखते हैं डेरिवेटिव, जस्ट e टू द पावर x ही लिखते हैं। लेकिन अगर a टू द पावर x का बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ a टू द पावर x लिख देंगे, log a भी आएगा साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि आपके पास फंक्शन है 2 टू द पावर x, डेरिवेटिव बताइए इसका, तो डेरिवेटिव क्या लिखिएगा, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। ठीक है। क्या है बेसिक आइडिया, ओके नोट कर लीजिए इन सबको। ये सारा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपके में भी दिखाया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है। ये लोग डेल्टा का यूज़ किया है, जो हम लोग h लिख रहे हैं ना, h के जगह वो डेल्टा x का यूज़ किया है, वो इस वाले डेल्टा x का, वो भी चेंज ही दिखा रहा है, कुछ अलग नहीं दिखा रहा। नोट कर लिए इतना, हाँ हो गया। चलिए ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास हो कभी, आपको तो पता लग गया y इज इक्वल टू, अगर e टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, लेकिन सपोज आपके पास हो y इज इक्वल टू e टू द पावर fx, तब क्या होगा डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है, डायरेक्टली x नहीं है, तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाते हैं, है ना, ये e टू द पावर fx तो एज इट इज आएगा, और बस fx का अगेन डेरिवेटिव निकाल देंगे, हो गया काम। लिखने का क्या तरीका होता है, लिखने का यही तरीका होता है, अगर इसका हम स्टेप्स बताएं तो डी ई टू द पावर एफ एक्स, हम लोग ई टू द पावर एक्स का जानते हैं, एफ एक्स का तो नहीं जानते हैं, तो एफ एक्स को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, फिर डी एफ एक्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं, फिर यहाँ डी एक्स लिखते हैं, तो ई टू द पावर ये जो एफ एक्स था ना, उस पूरे एफ एक्स को हम एज अ एक्स कंसिडर किया, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यही है चेन रूल। ये हुआ एक्सपोनेंशियल, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं।
एक्सरसाइज 4C ओपन कीजिएगा। इस बुक में ना? हाँ, आपके वाले में। ठीक है। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1K। 1K। हाँ ओके। बनाइए, इसको हटा देना। हाँ ठीक है। बन रहा है? हाँ कहाँ से आवाज़ आ रहा है इतना बच्चा लोग का? बाहर वो प्लॉटिंग कर दिया है क्या लैंड का हाँ। आगे, अच्छा। तो मिट्टी मिट्टी गिरा है तो प्लेइंग फील्ड बना दिया है। ठीक है। अभी काठमांडू में है? नहीं नहीं, अभी मैं बीरगंज में। बीरगंज। बीरगंज, BIRGUNJ। अच्छा मैं बीरगंज से ही हूँ एक्चुअली। अच्छा काठमांडू A लेवल के लिए गया था। अच्छा। हाँ। बन गया ये? बन रहा है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। 3/2 e⁻²x। अलग अलग करेंगे हाँ ना। हाँ, e⁻, माइनस। उसके बाद वो लगाएंगे आप डेरिवेटिव क्वेश्चन। लगा दीजिए। नहीं, कोशेंट क्यों, तो नॉर्मल हो जाएगा ना। 3/2 तो 3/2 एज इट इज़ रह गया। e⁻²x का कितना होने वाला है? ओहो। e⁻²x इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ओ हाँ 1/2 e⁻−2x इंटू -2 हो जाएगा। हो गया। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, मतलब 3e⁻²x माइनस e⁻−2x, करेक्ट। हम्म। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एच। वो एच ठीक है। थ्री एक्स ई पावर 3x प्लस ई पावर 3x प्लस 3e6 पावर x, 3e पावर 6x। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगा दिए हैं। हाँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा उसके दिया तो हो गया उसके काम। बाद तो ऊपर का जैसा था वैसे ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट का आप क्या बताएं? e⁻3x रह गया होगा, फिर x का वो हो गया होगा, फिर इसको किए होंगे तो 3x e⁻3x आया, ऐसा आया है क्या? हाँ हाँ, 3x ई पावर 3x प्लस ई ठीक है पावर। ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, फोर्थ आई। फोर्थ आई। ओके। बड़ा आसान, ये मुझे अच्छा नहीं लगता क्या हम लोग का एक्सरसाइज बड़ा आसान आसान क्वेश्चन देता है, एग्जाम में बड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है। आप लोग का वो बुक में मतलब ठीक है क्या, डिफिकल्टी जैसा होना चाहिए वैसा है? हाँ, वो उस वाले में जो हम लोग का फॉलो होता है, हाँ उसमें हाँ डिफ़िकल्टी आप लोग से ज़्यादा रहता है। हाँ आप लोग का डिफ़िकल्टी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ। लेकिन आप लोग का कुछ एक्सटेंडेड बुक्स भी आता है ना कुछ? वो सब्जेक्ट ही अलग है, वो फर्दर मैथ्स है। अच्छा। वो बहुत कॉम्प्लिकेट, वो पूरा इंजीनियरिंग का ही मैथ पढ़ा देता है। हाँ, क्योंकि शायद किसी का था,
एक्सटेंडेड उन लोगों का कुछ रहता है। हाँ वो फर्दर मैथ्स बोलते हैं उसको। अच्छा, और ये बेसिक मैथ्स हो गया, हाँ ये नॉर्मल जो मैथ्स है वो नॉर्मल वाला। मैथ्स जो 12th हाँ ग्रेड तक पता होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, और वो भी उसी में आता है, मतलब कैम्ब्रिज वाले में ही आता है फर्दर मैथ्स, वो IGCSE में वो ही है। सिलेबस थोड़ा अलग है उसका। अच्छा, अलग सिलेबस है हाँ। उसमें अच्छा क्वेश्चंस रहता है, देखे हैं। पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है हम लोगों से नहीं होता है वो वो लेने वाले, वो लेने वाले कुछ नहीं लेते, खाली कंप्यूटर भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, वो खाली मैथ ही लेते हैं। अच्छा। दो मैथ हो जाता है और इंग्लिश कंपलसरी रहता है और एक इधर फिजिक्स ले लेते हैं हो गया। अच्छा, हाँ मतलब 12th ग्रेड में ही बाइफर्केशन हो गया हाँ पूरा। पूरा। केमिस्ट्री पूरा भी नहीं लेना है। केमिस्ट्री भी नहीं लिया। और आप लोगों को केमिस्ट्री था? हाँ हम लोग का था, हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा। कंप्यूटर और इंग्लिश। अच्छा, मतलब ये बैलेंस वे में सारा कुछ रहता है। हाँ बैलेंस हुआ। कितना आया? सर हो रहा है 1 मिनट। एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 2x ई पावर एक्स माइनस एक्स बाई जो भी एक्स है प्लस। बस शेयर कर दीजिए, इसको देख के पता नहीं लगेगा। ठीक है। 2 पेज में चला गया? नहीं नहीं वो लास्ट था पेज अच्छा। बस। क्या किए हैं? डेरिवेटिव मतलब क्या करना चाहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आया। पहले ब्रेक कर दिया उसके बाद ब्रेक करते वो हैं तो डेरिवेटिव में थोड़ी लिखते हैं। हाँ नहीं नहीं आ गया नीचे आ गया। ये ये देखिए, जो नीचे हम ब्रेक किए हैं पहले वो y है हमारा एज इट इज़, उसके बाद हाँ डेरिवेटिव। तो आप पहले ब्रेक किए हैं, चलिए हम समझ गए ब्रेक किए हैं। तो ब्रेक जब किए हैं तो नीचे वाले का ना आपको आपको स्क्वायर दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? क्वोशंट रूल लगाएंगे स्क्वायर। ना? हाँ तो क्या लगाएंगे? ओ ओके। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिए हैं, वो भी न्यूमरेटर में। अरे वाह, हम्म, शाबाश। चलिए, गलत है। तो ये है हमारा सबसे पहले, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करने का हमको कोई पर्सनल रीज़न नहीं दिख रहा, क्योंकि हमको वैसे भी क्वोशंट रूल लगाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ तो डी ठीक है। वाई बाई डी एक्स हम डायरेक्टली निकालेंगे, इसको लिख देंगे ई टू द पावर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स प्लस टू को लीव कर दिए। डेरिवेटिव ऑफ जब इसका निकालेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट को फर्दर करना पड़ेगा। हम्म अच्छा,
चलिए करते हैं, इसको करेंगे तो ई टू द पावर एक्स छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का किए तो 2x आ गया, फिर प्लस पुट किए, फिर हम ये एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, ई टू द पावर एक्स का किए तो ई टू द पावर एक्स आ गया, और एक माइनस एक्स था तो माइनस एक्स का किए तो -1 आ गया। ठीक फिर है। अगले बार क्या करेंगे, वो माइनस साइन पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस एक्स को छोड़ दिए, बच क्या गया मेरा ये डिनोमिनेटर वाले का, तो ये मेरा ई टू द पावर एक्स आ गया, 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, करेक्ट। इतना आ गया और मेरा काम हो गया, कुछ नहीं, अब इसके बाद ऐसे ही रहने देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मन करे तो मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक दो स्टेप में और सिंप्लीफाई करना हो, लेकिन डेरिवेटिव एज इट इज़ यही निकलेगा, एक दो स्टेप और जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एरर आपको पता लग गया ना, हाँ हाँ। क्वेश्चन टूल नहीं लगाए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा वर्ड वो एप्लीकेशन वाला, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हो रहा है, हाँ हाँ। सॉल्व करें क्या। सर इसका ये डबल डेरिवेटिव कितना निकलेगा? डबल डेरिवेटिव तो चेक करना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं, क्या हो गया। एक्स का पॉइंट आया 2 और वाई का आया 4/2। चेक करते हैं, उसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th ए एक्सरसाइज 4C लास्ट में ही दिया है ना। हम्म। 4C 10th, जीरो और 2 आया है। एक्स कितना? एक्स 2 है। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 है, दो है, हाँ ठीक है। दोनों पॉइंट आया है आपका। मैं डायरेक्ट काट दिया था इसीलिए ये आया। हाँ काटना नहीं रहता है।
उसको इधर लेके आइए, कॉमन लीजिए तो आपका वो 2 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, मैं डायरेक्ट काट दिया। हाँ ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गया। फिर क्या करना था क्वेश्चन में? फिर उसको वाइट में डालेंगे तो हम लोग को मिनिमम पॉइंट आएगा उसका। हाँ ठीक है। अब उसी और वेरीफाई करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना है, जो मैं अच्छा थोड़ा ठीक है, ठीक है, हाँ, कन्फ्यूज़न है, निकालते हैं। हमारा y है कितना, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया है? 2x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोबारा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। यहाँ लगाएंगे तो टू एक्स को लीव कर दिए, ई टू द पावर माइनस एक्स को किए तो माइनस आया, ई टू द पावर माइनस एक्स रह गया। फिर प्लस डाले, इस बार ई टू द पावर माइनस एक्स को रहने दिए, 2x को करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर अगले वाले में माइनस है हमारे पास, तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? कुछ हम गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं गड़बड़ नहीं किया, हम 2x एज अ फंक्शन ही होल मान लिए। ठीक है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस ई टू एक्स स्क्वायर को करते हैं पहले। वहाँ पे किसको किया था? ई टू द पावर माइनस, तो एक्स स्क्वायर लीव कर दिए, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। फिर प्लस डाले, इस बार ई टू द पावर माइनस एक्स लीव कर दिए, एक्स स्क्वायर किए तो 2x आ गया। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स। ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? सर ये 2x का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा? मुझे भी उसी में डाउट हो रहा था, जो 0 फिर होगा तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। हाँ 2x के डेरिवेटिव में डाउट अगर हो तो चेक कर लीजिए। यहाँ 2x है, 2 निकल जाएगा बाहर, बच जाएगा x, मतलब 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? कोई भी मतलब हमारे पास इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रहता है तो जो भी एक्सपोनेंट है उसको सामने लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है एक्सपोनेंट में, मतलब 1 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ 1 आ गया, x टू द पावर 1 माइनस 1 हो गया, मतलब 2, x टू द पावर 0 मतलब जस्ट 2। डी ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 तो बाहर निकल गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। कुछ कैंसिलेशंस नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हम लोग साइन का भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं किए हैं जैसा हमको दिख रहा है ना? नहीं किए हैं, सब सही है। ओ सर शुरू में माइनस माइनस प्लस होगा, होने इक्वल्स टू है। कहाँ इक्वल टू है? अच्छा ये वाला पार्ट, हाँ हाँ ये तो इक्वल टू है। और यहाँ माइनस आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ला दिए हैं, प्लस भी डाले हैं, ठीक है ऐसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लेते हैं पुट करके। पॉइंट क्या क्या आया है? 0 और 2 आया है। तो अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें, ये है हमारा f डबल डैश एक्स, इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। मतलब f डबल डैश 0 जो है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब ये केस ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा दे दिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे हमको मिनिमम मिलेगा। f डबल डैश अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव है। सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होगा, हमको और भी कुछ सोचना पड़ेगा। टू पे मैक्सिमम कैसे दिखाया जाए? ई टू द पावर माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा हम इसको माइनस 4x लिख सकते हैं ना? हम यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें तो हमको दिख रहा है कि माइनस 4x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, करेक्ट। हाँ अब ई टू द पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा जी। बच गया ये वाला पार्ट। अगर हम इसमें x के जगह पे 2 डाल दें तो क्या आएगा? 4 प्लस 2 6, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ओवरऑल नेगेटिव बन जा रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ, और कैसे दिखाइएगा? तो ई टू द पावर माइनस 2 यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पे माइनस कितना,
2 डालेंगे तो -8 + 2 + 4 कीजिएगा तो ये e⁻², और इधर कितना आ गया -2, मतलब -2 e⁻² आ रहा है, हाँ विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। हो गया काम। आगे और भी क्वेश्चन था इसमें। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, ये हम लोग को पहला कहानी था, हम लोग को प्रूव भी करना था क्या, या फिर ओ नेचर बताना था? नेचर बताना था, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ा। हम्म। ठीक है, कीजिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नोट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है ना। हम्म। show that the equation to the point where x is okay. So gradient. बनाए क्या? क्या कर रहे हैं आप? सर 1 मिनट हो गया ये लास्ट स्टेप का। अच्छा, हाँ इसी x स्क्वायर प्लस y पहले वो डेरिवेटिव जो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें x इक्वल्स टू 1 डाला करेक्ट। टू गेट ये स्लोप। इसका स्लोप। ठीक है, उसके बाद m इनटू उसका वो करेंगे इक्वल्स टू -1। तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, बिल्कुल सही, वही करेंगे। उसके बाद y का वैल्यू के लिए हम लोग चलिए जो एक शुरू का सेकेंड, अब इतना इक्वेशन हम है। कर लें, इतना हम कर लें। ये ठीक हमारा है। y इज इक्वल टू, आप डाले तो यहाँ 1 आ गया, e⁻−1 आ गया, मतलब आपको y का वैल्यू 1/e मिल गया। जी नहीं सॉरी, इसमें क्यों डालेंगे? अच्छा, पॉइंट्स के नहीं लिए। नहीं चाहिए ना, लेकिन हम लोग नहीं, को पॉइंट y भी तो, बाई। पॉइंट भी तो चाहिए ही होगा ना। हाँ पॉइंट भी ये भी चाहिए, चाहिए। ये भी चाहिए। तो चलिए, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल गया 1,1/e। ये मेरा पॉइंट है, इससे पास करेगा मेरा टैंजेंट। अब डालते हैं उसमें स्लोप के लिए डेरिवेटिव। मेरा डेरिवेटिव आया कितना है, f डैश एक्स, एफ डैश 2x एक्स, e 2x माइनस x माइनस x स्क्वायर e माइनस x -x² e e -x। बार माइनस। ठीक है, हम डाल दिए यहाँ पे 1, तो 1 डाले तो ये मेरा 2 हो गया, e⁻−1 हो गया, माइनस e⁻−1 हो गया, मतलब 2/e वन -1/e
विच इज़ जस्ट 1/e। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, इतना मिल चुका है। मतलब अब हम स्लोप ऑफ, अच्छा ठीक है, उसका नॉर्मल निकाल लेते हैं। ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का 1/e पता है, तो हमारा इनटू m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -e आ गया। ठीक है, फिर y माइनस 1/e इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन ऐसे यही था, कुछ और था। नहीं शो तो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वही दिक्कत है। टू द कर्व एट द पॉइंट। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शायद आंसर आ जाएगा। वो ये हो गया हमारा ई वाई माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स प्लस ई को उधर भेजना, तो ई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर, क्या है ई स्क्वायर एक्स प्लस ई वाई, इधर लेके आते हैं, ई स्क्वायर एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1, शायद यही तो है। हाँ हो गया प्रूफ। सब करने के बाद गड़बड़ कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, इसका रिमेनिंग क्वेश्चन हमको उम्मीद है आप बना लेंगे। हाँ अगर कुछ डाउट आता है तो ज़रूर पूछिएगा। हम लोग चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे, हटा दें इसको। हाँ हाँ ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में क्या पता है? हम लोग एक जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। कर्व कैसा बनता था? लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे ना, ऐसा जाता था इंक्रीजिंग, और बताया था ये जस्ट ये इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का, a टू द पावर x ऐसा जाता है, ये y इज इक्वल टू x के अबाउट इमेज बना देता है। ठीक है, चलिए। और जो सेकेंड वाला पार्ट था वो क्या पढ़े थे? y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। ये हमारा फंक्शन कैसा जाता है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन जाता है। हाँ, ये पास कहाँ से करते हैं? जैसे एक्सपोनेंशियल था ना, वो पास करता था 0,1 से, ये पास करता है 1,0 से हमेशा। ये पास करता है 1,0 से, क्योंकि लॉग यहाँ पे जैसे ही आप 1 डालेंगे ना तो log 1 का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, डाउट है शायद, log 1 का वैल्यू 0 आता है। अच्छा, आप नोट कर रहे थे, ठीक है, इतना चीज़ हमारा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा बता दीजिए हमको, log x का डोमेन कितना होता है? डोमेन एज रियल नंबर। डोमेन पूरा रियल नंबर होता है? हमको तो नहीं दिख रहा है ग्राफ देख के, हमको तो कुछ और दिख रहा है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1? क्यों? आप यहाँ पे देखिए 1 से छोटा भी तो x है, यहाँ पे है। आपको चेक करना रहता है कि x में कहाँ के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो x में 0 से लेके इन्फिनिटी, इधर के पूरे वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इधर के पूरे वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो x में मेरा ग्राफ कहाँ है? तो इसका हमारा जो डोमेन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, वो होता है 0 to इन्फिनिटी वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए लॉग में कभी भी यहाँ 0 नहीं डालते हैं। जी हाँ, एरर आता है। हाँ, हाँ चलिए। रेंज, रेंज क्या होगा? रेंज होगा ठीक उल्टा। क्या ठीक उल्टा? इन्फिनिटी टू 0। ठीक उल्टा ही क्या कर रहे हैं? y में कहाँ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब पूरे रियल नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है ना मेरा कर्व, y में सारे वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, हाँ पूरा गायब हो गया, बहुत बढ़िया, पूरा रियल नंबर। ठीक है, ठीक है। डोमेन चेक करना है तो कर्व देख लीजिए x में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, रेंज चेक करना है तो चेक कर लीजिए कहाँ y के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, काम खत्म। ठीक है, अब इसी में हम लोग को जैसे y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e का डिस्कशन हो, तो वो हमारा किस में आता है? इस वाले में आता है। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पढ़े वही सारा सिमिलर प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि e
2.7 होता है, मतलब a ग्रेटर देन 1 वाला कहानी है। और अगर हम लोग कभी माइनस लॉग एक्स देखें, माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई, माइनस लॉग एक्स, माइनस, हाँ कह सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ ये 1/e बन जाएगा, 1/e बन जाएगा a 0 से 1। हाँ माइनस लॉग एक्स देखें तो ये हमारा कर्व ऐसा बनेगा, उसका प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होगा। रीज़न सिंपल सा यही, वो लॉग का प्रॉपर्टी लगता है। ये जो माइनस है हम चाहें तो इसको चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द बेस e टू द पावर -1, मतलब log x टू द बेस 1/e, करेक्ट। और 1/e का वैल्यू कितना होता है, 0.3 अप्रॉक्सीमेटली। डाउट? नहीं ठीक है। ठीक है, ये बेसिक हमारा रफ आइडिया होना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब आते हैं डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव नोट कर लिए थे? हाँ ठीक है, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास log x टू द बेस a है और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाता है हमारा log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, 1/x। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आएगा, ये बेस a है ना, तो log a भी आएगा। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए log x का डेरिवेटिव बेस e में है तो ये तो 1/x आ जाता है, और बेस a में है तो ये हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस a। ठीक है, बेस चेंजिंग फार्मूला, और इसका वैल्यू log e टू द बेस तो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो log e टू द बेस a बच गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, मतलब कि 1/x log a टू द बेस e। हाँ, इसका फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स 1/x log a टू द बेस e। एक्चुअली हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो तो यहाँ से निकाल लिया। आपको प्रॉपर्टीज पता है लॉगरिथम का? हाँ तो ये जो हम ठीक किया है। आप कनेक्ट कर पाए? हाँ आप वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई में हम लोग ऐड कर देते हैं, या ऐड रहता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही सब ना। हाँ वो सब प्रॉपर्टी, और ये वाला मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी अगर मान के चलिए आपके पास कभी log a टू द बेस b हो ना, और आप बेस चेंज करना चाहते हो तो आप इसको log a टू द बेस c ले सकते हैं। c इंट्रोड्यूस किए तो आप यहाँ भी log c ले लीजिए और बेस में b कर दीजिए, मतलब आप इसको जितना बार चाहें उतना बार चेंज कर सकते हैं ठीक है। कुछ नया इंट्रोड्यूस करके। और एक और तरीका होता है इसको लिखने का, log a बाई log b। यहाँ भी जो बेस चाहे वो ले सकते हैं, मन करे तो c ले लीजिए, d ले लीजिए, k ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। इतना क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो हमारा log x का अगर डेरिवेटिव हो तो वो कितना होता है, 1/x log a। बेस में जब भी e रहता है तो वो लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, वो अंडरस्टूड होता है कि अगर नहीं लिखे हैं मतलब वहाँ पे बेस e है। ठीक है, और अगर हमारे पास y इज इक्वल टू log x हो और बेस में कुछ नहीं लिखा हो, मतलब कि बेस हमारा e हो, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, और ये भी होगा log e टू द बेस e। log e टू द बेस e का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, और इसीलिए बन जाता है x इंटू 1 विच इज जस्ट 1/x। तो जब भी y इज इक्वल टू log x रहता है, देखिएगा डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली 1/x लिखते हैं। ठीक है। और अगर यही हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू log fx हो जाए तो वही काम, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, यहाँ बेस में e रख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1/fx f डैश x। डाउट? नहीं ठीक है। वही चेन रूल, log fx को पहले fx के टर्म्स में करेंगे, फिर fx को x के टर्म्स में करेंगे, मतलब कि fx को ही हम x की तरफ मान लिए। इसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होता है चेन रूल वाला, dy बाई डी एक्स है तो हम लिखेंगे d log fx। अब हमको log fx का तो कुछ पता है नहीं, तो हमको क्या पता है, log x का पता है, तो हम इस पूरे पार्ट को ही x मान लिए, जिसको भी x माने उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, फिर यहाँ d fx हो गया, फिर इसको हम x के टर्म्स में कर दिए। log fx कितना हो जाएगा, 1/fx, और ये कितना हो जाएगा, f डैश x। काम खत्म। डाउट? ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये मतलब मेरा सामने है, मतलब न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं f डैश x बाई एफ एक्स। नोट कर लिए?
हाँ एक मिनट। मोस्टली क्वेश्चंस जो आप लोग में दिया हुआ है वो लॉग यूज़ नहीं किया है, एल एन यूज़ किया है, उसके बारे में भी जान लीजिए। कर लीजिए note। मतलब आपको सिर्फ log x टू द बेस ई का निकालना नहीं आता है, log x टू द बेस 10 देगा उसका भी डेरिवेटिव निकालने आता है, वो हो जाएगा 1/x log 10। ठीक है। नोट हो गया यहाँ तक? एक मिनट। हाँ हो गया। चलिए, ये जो एल एन एक्स होता है ना, एल एन एक्स कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे y इज हाँ इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एल एन एक्स, मतलब नेचुरल लॉगरिदम। जब हम अच्छा। बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब ई लिखा है, मतलब नेचुरली ये अंडरस्टूड होता है, हम लोग को पहले से पता है कि यहाँ पे ई है, तो उसी को इन शॉर्ट में एल एन एक्स बोलते हैं। एल एन एक्स कहने का मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई, तो जो हम लोग लॉग एक्स टू द बेस ई के लिए पढ़े ना, वही एल एन एक्स के लिए। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, हम्म। एल एन एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/fx इंटू एफ डैश एक्स होता है। तो एल एन एक्स कहने का मतलब नेचुरल लॉगरिदम विथ बेस ई। डाउट? नहीं ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1I, सर कौन सा बोले हैं? अरे नहीं सुने, 1I, ए वन आई। आप रिपीट भी किए थे। नहीं कट गया था। अच्छा, हम्म। हम्म, चल क्या करेंगे इसमें? फाइव का फाइव एक्स का तो फाइव हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो बट माइनस पर टू में सब कुछ करेंगे क्या? चलिए हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x प्लस एल एन 2/1 - 2x, डेरिवेटिव निकालना है। तो हाँ। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 5 हो गया, एल एन का करने का है। अब एल एन में क्या करेंगे, ये एफ एक्स है। ओश, हम्म। इसको तो बेटर रहेगा ना कि हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, कर अच्छा। सकते हैं लेकिन स्टिल नहीं करना चाहेंगे। रीज़न बीइंग
कि हम इसको आसान बना सकते हैं, 5x प्लस ln 2 माइनस ln 1 प्लस 2x, सॉरी 1 माइनस 2x, जी 1 माइनस 2x। अब ये ln 2 जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है। अब ln 1 माइनस 2x सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। हाँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 5, ये हो गया 0 माइनस ये 1 बाई 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2, करेक्ट। हाँ मतलब 5 प्लस 2 बाई 1 माइनस 2x। मतलब फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो 5 माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, सो 7 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। ये मेरा निकल गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। क्लियर है? हाँ हो गया सिंपल। एक मिनट लिख लेता है। इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर वो कोशेंट रूल वगैरह के बारे में जाना पड़ता, और नहीं तो फिर 1 माइनस 2x का होल टू द पावर माइनस 1 करना पड़ता, बहुत सारे तरह से, लेकिन ये सिंपलेस्ट था। और बेसिकली हमने वैल्यू डाल दिया, ठीक है। हाँ, ये कैसे आया ln 2 माइनस, उसमें तो डाउट नहीं है ना। डिवीजन नहीं एज अ सब्ट्रैक्शन ब्रेक करता है, मल्टीप्लिकेशन एज अ एडिशन ब्रेक करता है। हाँ नोट कर लिए? हाँ हाँ, एक मिनट। नोट, अच्छा कर लीजिए। 5 माइनस, हाँ हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3i, 3i कीजिए। हम लोग मोस्टली डिफिकल्ट वाला ही पिक करके कर रहे हैं, बाकी सारा तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बना भी लेंगे, कुछ खास इशू है भी नहीं। आज आपका वीडियो अपलोड होगा। आपका शायद वीडियो अपलोडेड नहीं है। हम्म। हाँ, सर नेक्स्ट कौन सा बोले हैं? 3i, फिर थ्री कट आई। गया। हाँ 3i। अच्छा ठीक है। ओके, इसमें तो वो क्वोशंट रूल लगाना ही पड़ेगा, राइट? लगाना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लगा दीजिए क्वेश्चन रूल। एडमिशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? सर वो बताया था ना, हम लोग का रिजल्ट ही लेट से आता है, हाँ तो वो तो वो लोग बोला कि रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद ही बात कीजिए। हाँ हाँ अच्छा, इतना फाइनल हो गया। हाँ बिल्कुल। वो आते ही सबसे पहले ही कर लिए थे। हाँ हाँ, लेकिन सबने वही बोला कि हम लोग का जून तक जनरली डेडलाइन होता है। हाँ। वही बात। तो फिर कैसे एडमिशन होगा? रिजल्ट आने के बाद अगर सीट खाली रहा। एडमिशन होता है, लेकिन हमको जैसा ये अगस्त तक तो एडमिशन लेता है लोग, डोनेशंस हाँ लेगा तो लोग। एडमिशन ले लेता है, लेकिन ऐसा है ना, हम लोग का डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मतलब कितना टाइम लगे वो हमें भी नहीं पता। हाँ तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो उन्होंने बोला कि नहीं, आप रिजल्ट एक बार हाथ में आ जाए आके, उसके बाद आप करो। हाँ तो उसके बाद ही करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, उनको बोलना है, वो सारा डॉक्यूमेंट देना है, हो हाँ। गया। फी भर देना, हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोगों को तो बस फी चाहिए। हाँ। ठीक है। ऐसा है, मैं सैट फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था। अच्छा। तो हाँ, एसएटी अगर देना रहता तो था,
और उसका भी मतलब ऐसा है, मतलब बहुत हाई स्कोर, मेरा 1400 आया था। अच्छा। हाँ तो मतलब बहुत हाई स्कोर चाहिए रहता, जैसे 1500 चाहिए रहता तो 100 नहीं तुक्का तो और देना पड़ता, बट इट्स जस्ट लाइक कि नहीं चाहिए बस एज अ वो एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए। हाँ हाँ हाँ, उतना ही के लिए चाहिए। ठीक है, चलेगा। बना। हाँ बन रहा है, थोड़ा लंबा है। बनाइए। सर ln 2x प्लस वन का क्या होगा डेरिवेटिव? फिर से बोलिए, कौन से पार्ट का? एल एन। ln 2x प्लस वन। ओके, एल एन 2x+1 का। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2x+1 इंटू टू। 2x+1 का 2x का डेरिवेटिव 1, और 2x का 2 और 1 का 0, मतलब 2/2x+1। ये डेरिवेटिव है। चलो एक बार करिए तो। चलिए, कर ही दिया जाए इसको। y है हमारा ln 2x+1, ln 2x+1 डिवाइडेड बाई 4x-1। हम लोग को क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो 4x-1 का तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच डन। गया 4x-1। इसका डेरिवेटिव निकाले तो हमको दिख गया 2/2x+1। हाँ फिर माइनस साइन पुट किए तो ln 2x+1 को इस बार लीव कर दिए, और इस बार 4x-1 का किए तो ये आ गया मेरा 4। मतलब ये हमारा बन रहा है 8x-2/2x+1 माइनस 4 ln 2x+1 द होल डिवाइडेड बाई 4x-1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये हमारा 8x-2 माइनस, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x+4 ln 2x+1 डिवाइडेड बाई 4x-1 का होल स्क्वायर। ये लास्ट चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है ना? ठीक हो गया। है। एक मिनट, 8x-2। हाँ अब ठीक है, यहाँ तक यही था। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपैंड करेंगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जो ज़रूरत होगा इसके बाद पुट वगैरह करके निकल जाएगा। देखे थे जैसे वो e⁻x वाले में कितना कॉम्प्लिकेटेड आया था, लेकिन हम लोग को जो ज़रूरत था उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग पुट करके चेक कर पा रहे थे। तो आएगा आंसर थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन जो पॉइंट्स वगैरह पुट कीजिएगा तो आप आइडिया लगा लीजिएगा क्या होने वाला है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है हमारे पास।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इस पे। ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला है कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो हम लोग 4A 4B में किए, 4C में किए, वही सारा फोर कॉन्सेप्ट डी रहेगा। 4A 4B 4C सब में किए ना, सब में तो वही सब हाँ था, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह। तो आपका होमवर्क है कि 4A से 4D तक पूरा बना के रखिए और डाउट्स कलेक्ट कीजिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। कहीं पे कोई क्वेश्चन में अगर आपको कुछ लग रहा हो तो पूछ लीजिए, जिसमें डिस्कस करने का ज़रूरत हो तो कर सकते हैं नहीं अभी। करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको कीजिए, फिर जैसा होगा फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नोट कर लिए? हाँ। नोट कर लिए? क्यूआर। नोट नहीं नहीं, नोट कर लिए, नोट नोट। अच्छा नोट हाँ कर लिया। क्यूआर सुन लो। चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए बाय। ठीक ठीक।